विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, तुम्हारी ही अयोध्यापुरी में सागर नाम के एक राजा थे। वे पुत्रहीन थे। सागर की पटरानी का नाम केसनी था, जो कि विदर्भ प्रांत के राजा की पुत्री थी। केसनी रूपवती, धर्मात्मा और सत्यपरायण थी। सागर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। महाराज सागर अपनी दोनों रानियों को लेकर भृगुप्रस्थवड़ नामक प्रांत में गए और पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्हें वर दिया कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी। दोनों रानियों में से एक का केवल एक ही पुत्र होगा, जो कि वंश को बढ़ाएगा, और दूसरी के 60,000 पुत्र होंगे। कौन सी रानी कितने पुत्र चाहती हैं, इसका निर्णय वे स्वयं आपस में मिलकर कर लें। केसनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और गरुड़ की भगिनी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की। कुछ काल के पश्चात रानी केसनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला, जिसे फोड़ने पर छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। उन सब का लालन पोषण घी के घड़े में रख कर किया गया। काल चक्र व्यतीत होता गया और सभी राजकुमार युवा हो गए। सागर का ज्येष्ठ पुत्र असमज बड़ा दुराचारी था और उसने नगर बालकों को सरयू नदी में फेंककर उन्हें डूबते हुए देखने में बड़ा आनंद आता था। इस दुराचारी पुत्र से दुखी होकर सागर ने उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। असमज के एक अंशुमान नाम का पुत्र था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी और पराक्रमी था। एक दिन राजा सागर के मन में अश्वमेघ यज्ञ करवाने का विचार आया। शीघ्र ही उन्होंने अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित कर दिया। राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव, मेरी रुचि अपने पूर्वज सागर की यज्ञ गाथा को विस्तार पूर्वक सुनने में है। अतः कृपा करके इस वृत्तांत को पूरा सुनाइए। राम के इस प्रकार के जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि विश्वामित्र प्रसन्न होकर कहने लगे, राजा, सागर में हिमालय और विंध्याचल के बीच की हरितिमा युक्त भूमि पर एक विशाल यज्ञ का मंडप का निर्माण करवाया। फिर अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी अंशुमान को सेना के साथ उसके पीछे पीछे भेज दिया। यज्ञ की संभावित सफलता के परिणाम की आशंका से भयभीत होकर इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण किया और उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाकर सागर ने अपने सेठ 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि घोड़े चुराने वाले को पकड़कर या मारकर घोड़ा वापस लाओ। पूरी पृथ्वी में जब घोड़ा नहीं मिला, खोजने पर नहीं मिला, तो इस आशंका से किसी ने घोड़े को तहखाने में न छुपा रखा हो। सागर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। उनके इस कार्य से असंख्य भूमितल निवासी प्राणी मारे गए।
खोदते खोदते वे पाताल तक जा पहुँचे। उनके इस नृशंस कृत्य के विषय में देवताओं ने ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है, इसलिए वे इस विषय में अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। पूरी पृथ्वी को खोजने के बाद भी जब घोड़ा और उसको चुराने वाला नहीं मिला, तो निराश होकर राजकुमारों ने इसकी सूचना अपने पिता को दी। क्रुद्ध सागर ने आदेश दिया कि घोड़े को पाताल में जाकर ढूंढो। पाताल में घोड़े को खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने देखा कपिल देव तपस्या में लीन हैं और उन्हीं के पास यज्ञ का वह घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उनके लिए अनेक दुर्वचन कहे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। सागर के इन कुकृत्यों से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर सागर के उन सब पुत्रों को भस्म कर दिया। ऋषि विश्वामित्र ने आगे कहा, बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना न मिलने पर महाराज सागर ने अपने तेजस्वी पौत्र अंशुमान को अपने पुत्रों तथा घोड़े का पता लगाने के लिए आदेश दिया। अंशुमान शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर अपने चाचाओं के द्वारा बनाए गए मार्ग के द्वारा पाताल की ओर चल पड़ा। मार्ग में मिलने वाले पूजनीय ऋषि मुनियों का यथोचित सम्मान करके अपने लक्ष्य के विषय में पूछता हुआ उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उनके चाचाओं के भस्मीभूत शरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यज्ञ का घोड़ा चर रहा था। अपने चाचाओं के भस्मीभूत शरीर को देखकर उसे अत्यंत क्षोभ हुआ।